हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का OCM यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट न्यू सिलेबस और हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 6 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस पर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहाँ आपको इकोनॉमिक्स, OCM और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वीडियोस लगातार मिलते रहेंगे। आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ आपको सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां से आप अच्छे से नोट्स बना सकते हैं और आपके प्रिपरेशंस जारी रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस, नैतिक जिम्मेदारियां बिजनेस हाउसेस की, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की, सोसाइटी के प्रत्येक ग्रुप के प्रति। जी हाँ दोस्तों, अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं सोसाइटी में, फिर वो ओनर हो, कंज्यूमर हो, इन्वेस्टर हो या एम्प्लॉय, हर किसी के प्रति बिजनेस हाउसेस की कुछ जिम्मेदारियां हैं। बस वही इस चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस हाउस आइसोलेशन में डील नहीं कर सकता, नहीं सक्सेसफुल बन सकता। उसे हमेशा इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए ही सोसाइटी की जरूरत पड़ती है और इसीलिए सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं करना चाहिए। कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उनका भी पालन करना जरूरी है। ये चैप्टर उसी के बारे में हमें डील करता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस में छोटे से रिकैप के साथ आज के आंसर की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, हमने पहले भी पढ़ा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस इंप्लाइज द ऑब्लिगेशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। यानी एक नैतिक जिम्मेदारी की तरह है, एक ऑब्लिगेशन की तरह है, जहां हर मैनेजमेंट को सोसाइटी के इंटरेस्ट के लिए भी निर्णय लेने पड़ेंगे, डिसीजंस लेने पड़ेंगे। बिकॉज नो बिजनेस एग्जिस्ट इन आइसोलेशन, एवरी ऑर्गन ऑफ द सोसाइटी कॉन्ट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द सक्सेस ऑफ बिजनेस। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, हर वीडियो में मैंने ये लाइन दोहराई है, याद रखिए। सोसाइटी का हर एक ग्रुप, सोसाइटी का हर एक पार्ट बिजनेस को सफल बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट योगदान देता है। Thus it becomes important that business should do something for the society in return। यानी ये सोसाइटी को कुछ रिटर्न में देना भी एक जिम्मेदारी है बिजनेस हाउसेस की, क्योंकि आप उन्हीं से कमा रहे हैं, आप सोसाइटी से ही पैसे अर्न करने वाले हैं, तो उनके प्रति आपकी एक भावना होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स द सोसाइटी इज कॉल्ड एज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी हाँ दोस्तों, हम अगर बात करें बेसिक्स की, तो आफ्टर कन्वर्टिंग द इनपुट्स इनटू आउटपुट, द ऑर्गेनाइजेशन सेट्स to the various segments of the society that are also important components of the environment. Thus, existence of a business organization completely depends on the society both for procurement of required input, यानी इनपुट लेने के लिए सोसाइटी के पास ही जाना पड़ेगा, फिर वो रॉ मटेरियल्स हो या लेबर हो, ह्यूमन रिसोर्स हो, ये तो सोसाइटी से ही आएगा। तो प्रोक्योरमेंट के लिए भी सोसाइटी पे निर्भर है, साथ ही साथ डिस्पोजल ऑफ इट्स आउटपुट, जो फिनिश प्रोडक्ट होंगे वो भी सोसाइटी को ही बेचने हैं, वहीं से पैसे मिलने वाले हैं। तो बिजनेस जो है ये पूरी तरह सोसाइटी में रहकर ही चलता है और इसीलिए बिजनेसमैन की जिम्मेदारी है कि वो सोसाइटी को अपना बनाकर चले और उनके प्रति जिम्मेदारियां निभाता रहे। बढ़ते हैं दोस्तों आगे दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के साथ। हावर्ड डी बोवन कहते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू pursue those policies, to make those decisions or to follow those lines of action which are desirable in terms of objectives and values of our society। यानी कुछ ऐसे निर्णय लेना, कुछ ऐसी योजनाएं बनाना, कुछ ऐसी पॉलिसीज पे काम करना जो सोसाइटी के इंटरेस्ट को, सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव्स को, उसके वैल्यूज को बहुत ज्यादा संभाल कर रखें। कीथ डेविस कहते हैं, सोशल responsibility of business refers to the obligations of businessman's decisions and actions beyond firms direct and technical interest। यानी डायरेक्ट इकोनॉमिक और टेक्निकल इंटरेस्ट तो प्रॉफिट होता है, इसके अलग बियॉन्ड दिस ऑल्सो देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस हाउस दैट नीड्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, और वही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बढ़ते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा क्वेश्चन है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कम्युनिटी, सोसाइटी, पब्लिक इन जनरल। यानी ये जो आम जनता है, इन जनरल जो पब्लिक है, कम्युनिटी है, जहां बिजनेस हो रहा है, वहां के लिए या उन लोगों के लिए क्या जिम्मेदारी है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, बिजनेस हाउसेस की। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज towards the society at large, they are as follows। चलिए देख लेते हैं दोस्तों, 8 पॉइंट का कुल मिलाकर ये आंसर है और इस आंसर को याद करने के लिए, आसानी से समझने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है डॉक्टर FB पे, डॉक्टर FB पे, डॉक्टर
DR.FB पे। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन का नाम है रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स कम्युनिटी, सोसाइटी, पब्लिक इन जनरल। आंसर का नाम डॉक्टर FB पे, डॉक्टर FB पे। डी से डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन्स, जो ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, उनका डेवलपमेंट की जिम्मेदारी भी उठानी चाहिए बिजनेस हाउसेस को। इसके अलावा रिजर्वेशन ऑफ वीकर सेक्शन, फाइनेंशियल असिस्टेंस। बी से बेटर एंड मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। P से प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, प्रोटेस्ट अगेंस्ट एंटी सोशल एक्टिविटीज, प्रिवेंट कंजेशंस, और आखिर में E से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। कुल मिलाकर के 8 पॉइंट का ये सिंपल सा आंसर है। क्वेश्चन का नाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स कम्युनिटी, सोसाइटी एंड पब्लिक इन जनरल। आंसर का नाम डॉक्टर FB पे, डॉक्टर FB पे, डॉक्टर FB पे। चलिए शुरू करते हैं, एक एक पॉइंट को बारीकी से देख लेते हैं। सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन्स। जी हाँ दोस्तों, कई इलाके ऐसे होते हैं, कई ऐसे रीजन्स होते हैं जहां विकास समतोल तरीके से नहीं होता, बैलेंस्ड वे में नहीं हो पाता। कई बार रूरल एरियाज में विकास होता ही नहीं है। कई जगहों पर ऐसा देखा जाता है कि कुछ स्पेसिफिक जोन्स ऐसे हो जाते हैं जहां पर बहुत डेवलपमेंट है, लेकिन कुछ जोन्स ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से इस डेवलपमेंट से अछूते रह जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी जिम्मेदारी है कि बैलेंस बनाया जा सके और एक अच्छी तरीके से बैकवर्ड रीजन्स का भी डेवलपमेंट हो सके। और इसके लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर आगे आएंगे, उनकी जिम्मेदारी इसे समझेंगे, तो वो लोग बहुत अच्छे से बैकवर्ड रीजन का भी डेवलपमेंट कर सकते हैं। द सोसाइटी रिक्वायर्स दैट द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड बी स्टार्टेड इन बैकवर्ड एरियाज एज वेल। दिस विल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड इंक्रीजेस परचेजिंग पावर अमॉन्ग द रूरल पीपल, देयर बाय हेल्पिंग बैकवर्ड रीजन्स टू डेवलप। यानी इस तरह से अगर हम रूरल एरियाज में, गांव खेड़े में अगर इंडस्ट्रीज, फैक्ट्री स्टार्ट करें, बिजनेस स्टार्ट करें, तो वहां के लोगों की परचेजिंग पावर भी बढ़ेगी और आसानी से बैकवर्ड रीजन्स भी डेवलप होना शुरू करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है रिजर्वेशन फॉर वीकर सेक्शन। कमजोर जो वर्ग है या पिछड़े जो लोग हैं, उन्हें भी एक ही कतार में लाना बहुत जरूरी है, आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। वीकर सेक्शंस को प्रोत्साहन मिले, इसलिए उनके लिए रिजर्वेशंस रखना भी जरूरी है। द ऑर्गेनाइजेशन इज एक्सपेक्टेड to reserve certain positions in their establishment for economically weaker sections of the society to lift up the economically weaker sections of the society। यानी कुछ जगहें ऐसी होनी चाहिए जिन्हें आप बूस्ट करेंगे, जिन्हें आप हेल्प करेंगे, ताकि वो इकोनॉमिकली आगे बढ़ सकें। वीकर सेक्शन के लोगों के लिए कुछ रिजर्व्ड सीट्स आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन में रखनी चाहिए। दीज पीपल एक्सपेक्ट फाइनेंशियल एंड अदर हेल्प फ्रॉम द बिजनेस यूनिट विच विल बी प्रोवाइडेड टाइम टू टाइम। यानी समय समय पर ऐसे जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, उन्हें आपको फाइनेंशियली भी हेल्प करनी चाहिए ताकि वो लोग डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ सकें। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर। F से फाइनेंशियल असिस्टेंस। दोस्तों फिर वो पॉवर्टी इरेडिकेशन के लिए हो, इलिटरेसी कम करने के लिए हो, और साक्षरता बढ़ाने के लिए, ऐसे जो नेक काम हैं, इसमें बिजनेस हाउसेस का फाइनेंशियल असिस्टेंस सरकारों को भी मदद कर सकता है। सोशल कॉजेज में इन चीज़ों का समावेश होता है और इसीलिए ये समाज की हेल्प करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। द सोसाइटी एक्सपेक्ट्स डोनेशंस and financial assistance from various social causes such as eradication of poverty, illiteracy, etc. तो ये कुछ ऐसे सामाजिक काम हैं जिनके प्रति उम्मीद की जाती है, क्योंकि बिजनेस हाउसेस समाज से कमा रहे हैं, तो समाज में से ये जो प्रॉब्लम्स है उन्हें दूर करने में अगर ये मदद करें तो बहुत हेल्पफुल हो जाएंगे। दे एक्सपेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू वेरियस अवेयरनेस प्रोग्राम्स सच एज इन एंटी ड्रग कैंपेन्स, एंटी नॉइज पोल्यूशन कैंपेन्स एक्सेट्रा। तो इस प्रकार दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कैसे फाइनेंशियल असिस्टेंस देकर भी अपनी जिम्मेदारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन निभा सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर। आसान सा पॉइंट है, बेटर एंड मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। हम OCM में कई बार ये पॉइंट पढ़ चुके हैं, बहुत सिंपल सा पॉइंट है, हमेशा याद रखिए मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज यानी ऑप्टिमम यूज, विदाउट वेस्टेज, रिड्यूसिंग वेस्टेज, अवॉइडिंग वेस्टेज। जी हाँ दोस्तों, द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड मेक प्रॉपर एंड ऑप्टिमम यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। जिन चीज़ों की स्पेसिफिकली कमी है, स्केर्स इन नेचर है, उनका इस्तेमाल आप प्रॉपरली कीजिए, वेस्टेज मत कीजिए। द रिसोर्सेज लाइक फ्यूल, वाटर, लैंड एक्सेट्रा मस्ट बी यूज एफिशिएंटली। यानी इनका इस्तेमाल अगर एफिशिएंटली किया जाए ना, तो बहुत अच्छे से रिसोर्सेज पूरी तरह यूज भी होंगे और वेस्टेज अवॉइड किया जा सकेगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले कुछ पॉइंट्स की ओर। P से हमारे पास 3 पॉइंट्स है टेक्स्ट बुक में। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, प्रोटेस्ट अगेंस्ट एंटी सोशल एक्टिविटीज। बहुत ही सिंपल और महत्वपूर्ण पॉइंट है।
प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडस्ट्रीज से बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, इनके वजह से एनवायरनमेंट दूषित होता जा रहा है। पोल्यूशन इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ प्रेजेंट टाइम्स। ये पोल्यूशन की समस्या से कई ऐसे शहर हैं बड़े जहां सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन आर ड्यू टू इंडस्ट्रीज, केमिकल प्लांट्स, सीमेंट प्लांट्स एक्सेट्रा। These business organization or the business organization should take all possible measures to minimize pollution. उन्हें ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि कैसे वो लोग ऐसे स्टेप्स उठा सकें जिससे पोल्यूशन कम हो, क्योंकि फाइनली ये सोसाइटी जो है जिसका ये खुद हिस्सा है, उसके रहने के लिए एक अच्छा माहौल बहुत ज़रूरी है। सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए आप माहौल दूषित नहीं कर सकते, पोल्यूटेड नहीं कर सकते, और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है दैट प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट पर ध्यान दिया जाए। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, प्रोटेस्ट अगेंस्ट एंटी सोशल एक्टिविटीज। कभी भी बिजनेस हाउसेस को गलत या इलीगल चीज़ों में पैसे नहीं लगाने चाहिए। ये उम्मीद उनसे हमेशा की जाती है कि वो कोई फ्रॉड ना करें या कोई इलीगल मीन्स या इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वेस्ट ना करें, पैसे ना प्रोवाइड करें, जैसे स्मगलिंग हो गया या एसोसिएशन विद अंडरवर्ल्ड पीपल। ये चीज़ें हमेशा अवॉइड करनी चाहिए। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट पार्टिसिपेट इन एंटी सोशल एक्टिविटीज़, इट विल एडवर्सली अफेक्ट द सोसाइटी। नो फाइनेंशियल हेल्प शुड बी प्रोवाइडेड फॉर दैट। स्मगलिंग, एसोसिएशन विद अंडरवर्ल्ड पीपल, ब्राइबिंग गवर्नमेंट पीपल, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, इसका भी ध्यान देना चाहिए। भी एक नैतिक जिम्मेदारी है, खुद के काम करवाने के लिए जो ब्राइबिंग होती है वो भी नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट से, पी से, प्रिवेंट कंजेशंस। जी हाँ दोस्तों, प्रिवेंट कंजेशंस। भीड़ भड़का बहुत हो चुका है, रेसिडेंशियल एरियाज भी दूषित होने लगे हैं, इतना ज़्यादा कंजेशन कमोशन हो चुका है कि शहर अब बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं बचा है, शहरों के अंदर जगह की कमी महसूस होने लगी है, इतनी इंडस्ट्रीज बन चुकी हैं। द बिजनेसेस शुड अवॉइड कंजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन सिटीज बाय स्प्रेडिंग इंडस्ट्रीज इन डिफरेंट प्लेसेस और लोकेशंस। यानी दूर दराज में भी ध्यान रखते हुए रेसिडेंशियल एरियाज का आपको ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करना चाहिए। इंडस्ट्रीज शुड बी प्रेफरेबली लोकेटेड इन इंडस्ट्रियल जोन्स ओनली। जो ऐसे जोन तय किए गए हैं जहां इंडस्ट्रीज ही होंगी, वहां पर ही इनका विकास होना चाहिए, रादर देन इन रेसिडेंशियल एरियाज जहां लोग रहते हैं। इट विल अवॉइड एडवर्स इफेक्ट ऑन रेसिडेंशियल एरियाज। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको समझ आ रहा होगा। प्रिवेंट कंजेशन यानी एकदम ज्यादा क्लोज कनेक्ट नहीं होना चाहिए रेसिडेंशियल एरिया से, ताकि रेसिडेंट्स को प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। बढ़ते हैं दोस्तों आखिरी पॉइंट की ओर, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। देश की आज की बड़ी समस्या है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। बिजनेस हाउसेस की ये नैतिक जिम्मेदारी है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहां वो बिजनेस कर रहे हैं वहां एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें, जनरेट करें, लोगों को काम मिले, ऐसा काम करें। बिजनेस शुड प्रोवाइड लार्ज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। इट कैन बी डन थ्रू एक्सपांशन, डाइवर्सिफिकेशन। आप अपना बिजनेस ग्रो कीजिए, डाइवर्सिफाई कीजिए, आप तरक्की करेंगे तो लोगों की तरक्की होगी। लोगों के बीच आपको रहना है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेंगे, तभी लोग आपसे जुड़ेंगे। सच एफर्ट विल हेल्प टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी इन द सोसाइटी। तो दोस्तों इस प्रकार हमने 8 पॉइंट का ये सिंपल सा आंसर देख लिया है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स कम्युनिटी, सोसाइटी, पब्लिक इन जनरल। 8 पॉइंट का ये आंसर डॉक्टर एफबी पे, डॉक्टर एफबी पे, डॉक्टर एफबी पे। डी से डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन्स, आर से रिजर्वेशन फॉर वीकर सेक्शन, एफ से फाइनेंशियल असिस्टेंस, बी से बेटर एंड मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, प्रोटेस्ट अगेंस्ट एंटी सोशल एक्टिविटीज, प्रिवेंट कंजेशंस एंड लास्टली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। उम्मीद करता हूं ये आंसर आपको समझ आया होगा। इसे लिखकर प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।